हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म कर लिया था। अब हमने उसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया के बारे में, हमारा जो कंट्री है वो कैसे लीडिंग कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था, किस लिए, ट्रेडिंग के लिए, कल्चर के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग जो कंट्री के मर्चेंट्स थे वो इंडिया में एंटर होते थे। क्यों? ट्रेडिंग करने के लिए, और लैंड रूट से वो एंटर हुआ करते थे। तो काफ़ी सारे ऐसे इंडियन कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स थे जिसके लिए वो इंडिया में एंटर होते थे ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन, स्पीसेस। ये सारे ऐसे इंडियन कमोडिटीज़ है जो कि डिमांड में थे और इसकी जो ट्रेडिंग है वो हुआ करती थी। तो लैंड रूट से ये ट्रेडिंग हुआ करती थी, बट ऐसे कुछ सिचुएशन चेंज हुए थे जिसकी वजह से लैंड रूट जो था वो स्टॉप हो गया था और सी रूट जो यूरोपियंस थे उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो ट्रेडिंग करना चाहते थे इंडिया में एंटर होके। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारे सेलर्स के बारे में देखा था, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हमने स्टार्ट किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस का बॉर्न हुआ था 1451 में, और वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और एक ब्रेव सेलर थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया है इंडिया में एंटर होने का, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँचे थे? अमेरिका। और आज भी वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस। फिर हमने देखा था वास्को डी गामा के बारे में। उनका बॉर्न हुआ था 1469 में और उनकी डेथ हुई थी 1524 में। वो ऐसे फर्स्ट सेलर थे जिन्होंने इंडिया में एंटर होने का सी रूट है जो वो ढूंढ लिया था। और वो एंटर हुए थे कैलिकट के पोर्ट से 22 मई 1498 को, और उन्होंने 100 ईयर्स के स्पैन में बहुत सारे डिफरेंट पोर्ट्स पे जो है वो अपना कंट्रोल जमा लिया था, जैसे कि मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू एंड मुंबई। फिर आगे हमने देखा था एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल, किस तरीके से उनका खात्मा हुआ था। फिर आगे हमने उसके बाद देखा था डच किस तरीके से वो एंटर हुए थे इंडिया में, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज़ है वो एस्टाब्लिश की, उन्होंने वो फैक्ट्रीज़ जो है वो ढूंढी। फिर उसके बाद भी जो इंडियन कमोडिटीज़ थी वो फिर भी डिमांड में चल रही थी। उन्होंने एक अपना सेंटर एस्टाब्लिश किया था, ट्रेडिंग सेंटर। वो कहाँ पे किया था? आगरा में, इन ईयर 1663। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एंटर हो चुके थे, और ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए थे तो ब्रिटिशर्स की और जो डच थे वो दोनों कंपटीशन में थे। फिर देन आगे हमने देखा था फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच जो थे उन्होंने भी 1664 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टाब्लिश करी थी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टाब्लिश करी थी सूरत में, मछलीपट्टनम में और पौंडीचेरी में। देन उसके बाद ब्रिटिश जो एंटर हो चुके थे इंडिया में, साथ ही साथ फ्रेंच भी एंटर हुए थे। तो फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों एक कंपटीशन में उतर चुके थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी यूरोपियन किसकी बनेगी। तो इन दोनों का बीच कंपटीशन चलता रहता था। काफ़ी बार इन दोनों के बीच में झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, बट फाइनली जो वॉर में विन हुई थी वो किसकी हुई थी? ब्रिटिशर्स की। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इतने सारे टॉपिक्स जो थे वो हमने कवर किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली एंड एस्टाब्लिश्ड फोर्ट्स इन ईयर 1651। तो उन्होंने कहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया? हुगली रिवर से। वहाँ से उन्होंने अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक फोर्ट एस्टाब्लिश्ड किया वहीं पे। कौन से ईयर में? 1651 में। द फोर्ट्स वर ग्रेसोनाइज्ड for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। तो उन्होंने वहाँ पे अपना फोर्ट एस्टाब्लिश किया और उन्होंने जो मुग़ल एम्परर थे औरंगजेब, उनसे परमिशन ले ली ट्रेडिंग करने के लिए, और उन्हें परमिशन मिली ट्रेडिंग करने के लिए, बट साथ ही साथ टैक्स पे उन्हें नहीं करना था। जो एनुअल पेमेंट का हम टैक्स पे करते हैं उन्हें
कोई भी टाइप का टैक्स पे नहीं करना था। तो वो उनके लिए एक बेनिफिट था ब्रिटिशर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आपको आपके नोट में नोट डाउन करने हैं, आज का आपका होमवर्क है। इन विच ईयर द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से ईयर में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की वो, और वेयर दे एस्टैब्लिश देयर सेंटर, कहाँ पे उन्होंने अपने सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। और बाकी के ये जो आपके फिलअप्स है ये आपको आपकी नोट्स में लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था, ये देखिए और इसको समझिए। जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में पूरा समझाया, ओवरव्यू दिया है, उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।